अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर के मस्जिद का विवाद भी कोर्ट पहुंच गया। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में दायर याचिका को स्थानीय अदालत में सुना गया। हालांकि इस दौरान हिंदू पक्ष को झटका तब लगा जब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के ऑर्डर का हवाला देते हुए सर्वे का कोई आदेश जारी नहीं किया और बल्कि महीनों बाद वाली तारीख भी दे दी। बता दें कि फिलहाल अटाला की सुरक्षा में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय अदालत की ओर से बिना किसी सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर वाले ऑर्डर का हवाला देते हुए भी सर्वे से इनकार कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि 2 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि बीते 10 दिसंबर को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। तब डिविजनल कोर्ट ने अगली तारीख 16 दिसंबर यानी आज के लिए दिया था। हिंदू पक्ष पुलिस बल के साथ ही मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। इस मामले को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। इसमें हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी जाए। इसी मामले पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कोई सर्वे का आदेश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सुनिए स्वराज वाहिनी पक्ष के वकील और खुद स्वराज वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष को। मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12/12/24 की कापी माननीय मुंसफ शहर की अदालत में प्रोवाइड कराई गई और उनकी तरफ से कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई भी सर्वे या पैमाइश की आदेश नहीं हो सकता है, इसलिए उसके संबंध में कोई आदेश पारित न किया जाए। हमारी तरफ से यह कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश पारित है वो अग्रिम प्रोसीडिंग पर रोक लगाता है। पूर्व के पारित किसी आदेश के संबंध में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आज यह निर्धारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और अग्रिम सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि माननीय न्यायालय द्वारा नियत की जा रही है, जो शीतकालीन अवकाश के बाद माननीय न्यायालय इस बात पर विचार करेगी कि अग्रिम क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी को बेस बनाया गया है क्या? विपक्षी द्वारा इस बात को बेस बनाया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी प्रथम दृष्टया इस मामले को पर सहमति दी गई है और अग्रिम कोई भी कार्रवाई शीतकालीन अवकाश के बाद न्यायालय द्वारा की जाएगी। 2 मार्च मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12/12/24 की कापी माननीय मुंसफ शहर की अदालत में प्रोवाइड कराई गई और उनकी तरफ से कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई भी सर्वे या पैमाइश की आदेश नहीं हो सकता है, इसलिए उसके संबंध में कोई आदेश पारित न किया जाए। हमारी तरफ से यह कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश पारित है वो अग्रिम प्रोसीडिंग पर रोक लगाता है। पूर्व के पारित किसी आदेश के संबंध में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आज यह निर्धारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और अग्रिम सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि माननीय न्यायालय द्वारा नियत की जा रही है, जो शीतकालीन अवकाश के बाद माननीय न्यायालय इस बात पर विचार करेगी कि अग्रिम क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी को बेस बनाया गया है क्या? विपक्षी द्वारा इस बात को बेस बनाया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी प्रथम दृष्टया इस मामले को पर सहमति दी गई है और अग्रिम कोई भी कार्रवाई शीतकालीन अवकाश के बाद न्यायालय द्वारा की जाएगी। दरअसल में अटाला देवी माता मंदिर पे सर्वे नहीं, कमीशन अमीन द्वारा आख्या रिपोर्ट मंगाए जाने का जो आदेश हुआ था 2 जुलाई को, उसके क्रम में आदेश अनुपालन के प्रक्रिया के तहत सुनवाई हुई थी 10 दिसंबर को कि अनुपालन की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रारूप कैसे तय किया जाएगा। चूँकि 12 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें सर्वे आदेश, फाइनल आदेश, अंतरिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। सभी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो मामले गवर्न करते हैं उन मामलों में, और आज मुंसफ शहर की अदालत ने उस आदेश का हवाला देते हुए 2 मार्च की तिथि नियत की है कि हम 2 मार्च की तिथि नियत करते हैं आगे की अग्रिम कार्यवाही के लिए। जबकि अनुपालन, आदेश का अनुपालन इस विषय की सुनवाई का विषय तो बनता ही नहीं। मुंसफ न्यायालय को इसके अनुपालन की प्रक्रिया तय करनी थी, नया कुछ आदेश नहीं करना था। अतः इसलिए इसको पेंडिंग कर दिए हैं कि 2 मार्च तक हम इस मुंसफ न्यायालय के इस आदेश को, आज के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः निर्देश के लिए ले जाएंगे, इसकी पुनः से व्याख्या कराएंगे
और हमें आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश की व्याख्या में ये कमीशन अमीन द्वारा सर्वे रिपोर्ट को बाधित नहीं किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हम समय से पहले पूरा करा पाएंगे।